यदि हम अपनी अगली पीढ़ी को साथ नहीं लेके चलेंगे तो ये परंपराएं धीरे धीरे लुप्त। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोका नंबर 44। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवत्यनुशुश्रुमा। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो चुके हैं ऐसे मनुष्यों का निस्संदेह नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अब हम देखते इसका शब्दार्थ क्या है। यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अर्थात जनों के दुख को हरने वाले के रूप में संबोधित कर रहा है। कुल धर्म का तात्पर्य है परिवार में प्रचलित विभिन्न परंपराएं, मर्यादाएं और आचरण की व्यवस्थाएं। यहाँ अर्जुन कह रहा है यदि कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो ये सभी परंपराएं भी समाप्त हो जाएंगी। इसका परिणाम यह होगा कि परिवार के सदस्यों को इस लोक और परलोक दोनों में ही अत्यंतिक दुख झेलना पड़ेगा। शास्त्रों में ऐसे दुख को ही नरक कहा गया है। जब कुल धर्म समाप्त हो जाते हैं तो जीवन में कोई नैतिक या सांस्कृतिक और जीविकोपार्जन का आधार नहीं बचता है। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। अर्जुन यह बात गृहस्थों के लिए कह रहा है क्योंकि कुल धर्म गृहस्थ के जीवन के लिए होता है। कुल धर्म उस संपूर्ण ज्ञान को समाहित करता है जो एक सफल जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। इसमें षोडश संस्कार, पारंपरिक ज्ञान और पेशे से जुड़ी पारंपरिक परंपराएं भी शामिल होती है। अर्जुन यह कह रहा है कि यदि यह ज्ञान नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति के लिए जीवन जीना बहुत कठिन हो जाएगा, जिससे न केवल उसे इस जीवन में पीड़ा सहनी पड़ेगी बल्कि सही तरीके से कर्म न करने के कारण उसे पारलोक में भी दुख भोगना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि वर्ण संकरता के कारण कुल नरक में चली जाती है, क्योंकि उनके पितर माने पूर्वज की पिंड और जल क्रियाएं नष्ट हो जाती है, जिसके कारण वे अपने स्थान से पतित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सनातन कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। हालांकि अर्जुन यह वाक्य मोह के प्रभाव में बोल रहा है, फिर भी यह ज्ञान हम सभी के लिए सत्य है। हमें चाहिए कि जो भी कुल की परंपराएं हैं और जो आज के समय में प्रासंगिक है उनका पालन अवश्य करें। साथ ही इन परंपराओं को अगली पीढ़ी को सौंपने का भी पूरा प्रयास करना चाहिए। जैसे हमारे घर में प्रतिदिन पूजा होती है तो इसे अंधश्रद्धा समझकर नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक अर्थ को समझना चाहिए और अपनी अगली पीढ़ी को भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए। यदि हम अपनी अगली पीढ़ी को साथ नहीं लेके चलेंगे तो ये परंपराएं धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। लेकिन जो परंपराएं अब प्रासंगिक या उपयोगी नहीं है उन्हें छोड़ देना ही चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले जो श्लोका है आपसे मिस ना हो। थैंक यू।